प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। मनमोहन सिंह ने गुरुवार को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने कहा, मनमोहन सिंह ने हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मनाता है। साधारण परिवार से उठकर वह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यावहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। पीएम मोदी ने आगे लिखा, मनमोहन सिंह जी और मैं उस समय नियमित रूप से बातचीत करते थे जब वे प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। दरअसल मनमोहन सिंह को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया था। मल्टीपल डिपार्टमेंट की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी रख रहे थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली एम्स में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और परिजनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मनमोहन सिंह ने ऐसे समय में देश की बागडोर संभाली थी जब देश गठबंधन की राजनीति के दौर से गुजर रहा था। वैसे वक्त में उन्होंने 2 कार्यकाल तक देश के पीएम का पद संभाला। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में कई ऐसे फैसले लिए गए जिसका देश पर दूरगामी असर हुआ। फिर चाहे वह अमेरिका के साथ परमाणु करार हो या फिर मनरेगा जैसी दूरगामी योजना को लॉन्च करना हो। उन्होंने साल 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान भी अपने कौशल का परिचय दिया था। उनकी नीतियों के बदौलत ही जब अमेरिका समेत अन्य देश का आर्थिक ताना बाना ध्वस्त हो रहा था, तब भारत पर इसक नाम मात्र का असर पड़ा था। इससे पहले 90 के शुरुआती दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जब मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी थी, उस समय देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट की मुश्किलों से दोचार हो रहा था। मनमोहन सिंह ने उस वक्त भी अपनी नीतियों के दम पर देश को गंभीर मुश्किलों के दौर से निकाला था। अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 2 बार गठबंधन सरकार चलाने वाले कांग्रेस के पहले नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे सिंह को दुनिया भर में उनकी आर्थिक विद्वता तथा कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता था। उन्होंने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में वर्ष 2004 से 2014 तक 10 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। कभी अपने गांव में मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप की रोशनी में पढ़ाई करने वाले सिंह आगे चलकर एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद बने। मनमोहन सिंह की 1990 के दशक की शुरुआत में भारत को उदारीकरण की राह पर लाने के लिए सराहना की गई, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर आंखें मूंद लेने के लिए भी उनकी आलोचना की गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।